नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लूटस आईएएस में। आज 1 सितंबर 2025 है और सारी दुनिया की नज़रें टिकी है चीन के तियानजिन शहर पर, जहां शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन हो रहा है। इस मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आए। ये मुलाकात इसलिए खास है क्योंकि ये हो रही है उस वक्त जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ का बम फोड़ा है, जिसमें 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी शामिल है। वजह है भारत का रूस से तेल खरीदना। अब ये कोई छोटा मोटा डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, ये मुलाकात वैश्विक भू राजनीति के समीकरण को बदल सकती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को थोड़ा डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि एससीओ समिट क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसके मेंबर देश हैं भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। ये देश मिलकर वैश्विक आबादी का लगभग 40% हिस्सा और ऊर्जा भंडार का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। एससीओ का मकसद है क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। लेकिन इस बार की समिट इसलिए खास है क्योंकि ये हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से। ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से 50% टैरिफ थोपा है। इसमें 25% सामान्य टैरिफ है और 25% पेनाल्टी, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। अब भारत का जवाब भी कम तीखा नहीं है। भारत ने साफ कहा है, हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देंगे और जहां अच्छी डील मिलेगी वहां से तेल खरीदेंगे। अब आते हैं आज की मुख्य खबर पर। 1 सितंबर को तियानजिन में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात दोपहर को होगी और करीब 45 मिनट तक चलेगी। पिछले एक महीने में ये दोनों नेताओं की तीसरी बार बातचीत है। पहली बार 9 अगस्त को, जब पुतिन ने ट्रंप से अलास्का में मिलने से पहले मोदी से फ़ोन पर बात की थी। दूसरी बार 18 अगस्त को, जब पुतिन ने ट्रंप से मुलाकात के बाद मोदी को फ़ोन करके पूरी डिटेल शेयर की थी। भारत का रुख इस मामले में बिल्कुल साफ है। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने रूसी न्यूज़ एजेंसी TASS को बताया कि भारतीय कंपनियां जहां अच्छी डील मिलेंगी वहां से तेल खरीदेंगी। भारत ने ये साफ कर दिया है कि रूस से तेल खरीदना उसकी आर्थिक ज़रूरतों का हिस्सा है और ये किसी तीसरे देश के दबाव में बंद नहीं होगा। ये स्टैंड इसलिए भी मजबूत है क्योंकि भारत और रूस के बीच रिश्ते सिर्फ तेल तक सीमित नहीं हैं। रक्षा, ऊर्जा और व्यापार दोनों देशों की साझेदारी दशकों पुरानी है। इस साल दिसंबर में पुतिन भारत आने वाले हैं और इस दौरे में S-400 मिसाइल सिस्टम और 5th जनरेशन फाइटर जेट जैसे बड़े रक्षा सौदों पर बात हो सकती है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो इस खबर को इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स के नज़रिए से देखिए और ऐसे ही लेटेस्ट करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।